सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। नवीनतम संयुक्त राष्ट्र डेटा वन के वर्ल्डोमीटर विस्तार के आधार पर मंगलवार 14 मई 2024 तक भारत की वर्तमान जनसंख्या 1,43,99,82,203 है। 1967 में भारत की जनसंख्या 49,89,36,918 पाई गई थी। आप भी सोच रहे होंगे कि आज ये क्या बता रहा है हमें, तो आइए मैं आपको बताता हूँ भारतीय चुनाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। आज़ादी के 77 साल बाद भी भारत में 70% वोटिंग आज तक नहीं हुई है। पिछले चुनाव 2019 में सबसे ज़्यादा मतदान का रिकॉर्ड बना, जबकि वोटिंग 67.36% ही हुई थी। लोकसभा चुनाव 2019 में करीब 30 करोड़ लोगों ने वोट नहीं डाला था। चुनाव आयोग के सारे प्रयासों के बाद वोट डालने में कोई बड़ा अंतर नहीं आया। मैंने इसे समझने के लिए रिकॉर्ड सर्च किया तो पाया गया कि 1967 के आम चुनाव में 61.33% लोगों ने वोट डाला था। इसके 5 दशक बाद 2019 में चुनाव मात्र 6.03% तक ही बढ़ा। 1962 में 2019 तक हुआ लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड देखूं तो औसत वोटिंग 59% ही है। लोकसभा चुनाव 2024 में 96.8 करोड़ मतदाता हैं। 2019 के मुकाबले 6% मतदाता बढ़े हैं। आइए जानते हैं महिला, पुरुष और युवा वोटर कितने हैं। विश्व में सबसे बड़ा मतदाता वर्ग भारत में है। देश भर में कुल 96.88 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.7 करोड़ है, जबकि महिला मतदाता 47.1 करोड़ हैं। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान आयोग ने आम चुनाव के लिए पंजीकृत मतदाताओं के आंकड़े भी जारी किए हैं। आइए जानते हैं चुनाव आयोग के अनुसार देश में कितने मतदाता हैं, महिला और पुरुष वोटर कितने हैं, पहली बार के मतदाता कितने हैं, अन्य वोटरों के आंकड़े क्या हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2024 को ये आंकड़े जारी किए हैं। देश में पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.7 करोड़ है, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 46.5 करोड़ था। महिला मतदाता 47.1 करोड़ है, जो पिछले चुनाव में 43.1 करोड़ थी। चुनाव आयोग ने बताया कि मतदाता सूची में लिंगानुपात सकारात्मक रूप से बढ़ रहा है। यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे को आकार देने में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का संकेत भी देता है। मतदाता सूची में 2.63 करोड़ से अधिक नए मतदाताओं को शामिल किया गया है। इनमें से लगभग 1.41 करोड़ महिला मतदाता, जबकि 1.22 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। इस तरह से नए महिला मतदाताओं की संख्या नए पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 15% अधिक है। बीते 5 वर्षों में 2019 से 2024 में मतदाता लिंगानुपात में काफ़ी सुधार हुआ है। लिंगानुपात 2019 में 928 था, जो 2020 में बढ़कर 932 हुआ और 2021 में 935 हो गया। 2022 और 23 में यह 940 ही रहा, वही 2024 में बढ़कर 948 हो गया। किसी भी लोकतांत्रिक देश में युवाओं की भूमिका काफ़ी अहम होती है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार देश में 18 से 19 आयु वर्ग के 1.85 करोड़ युवा मतदाता हैं। पिछली बार यह आंकड़ा 1.5 करोड़ था। 18 से 19 और 20 से 29 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा गया है। इसके अलावा 17 साल से अधिक युवाओं के लिए अग्रिम आवेदन भी मांगे गए हैं। साल में मिलने वाले 3 मौक़ों पर कुल 10.64 लाख से अधिक अग्रिम आवेदन प्राप्त हुए हैं। मौजूदा समय में देश भर में दिव्यांग मतदाता 88.35 लाख हैं। वही बीते लोकसभा चुनाव के दौरान 45.64 लाख दिव्यांग मतदाता थे। अन्य मतदाताओं का भी यही हाल है। चुनाव आयोग ने बताया कि देश भर में 48,044 अन्य मतदाता हैं। वही 2019 में अन्य मतदाता 39,683 थे। डुप्लीकेट समेत इन वोटर्स के नाम ईसीआई ने हटा दिए हैं। जानकारी के अनुसार घर घर सत्यापन के बाद 1,65,76,654 मृतकों, स्थायी रूप से स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। इनमें 67,82,642 मृत मतदाता
75,000 11,128 स्थायी रूप से स्थानांतरित अनुपस्थित मतदाता और 22,05,685 डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतना डाटा कलेक्ट करना क्या ज़रूरी था, तो आपको बता दूं कि बिना परवाह के तो आप बाज़ार से कोई चीज़ भी लाते हैं और ये कितनी चलेगी, तो अपने भविष्य के 5 साल के लिए आप जिसे चुन रहे हो वो सरकार हमारा भविष्य सुधारेगी या बिगाड़ेगी। तो उसके लिए मैं ये सब डेटा इकट्ठा करके आपके सामने लाया हूँ। आप वोट न देकर देश को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं, या आप अगर वोट दे रहे हैं तो आपका वोट सही जा रहा है या नहीं। मतदान परिवर्तन है। यदि भारत के लोगों को लगता है कि सत्तारूढ़ सरकार अपने कर्तव्यों का संतोषजनक ढंग से पालन नहीं कर रही है, तो वे उसके खिलाफ मतदान करके उसे बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आपने अपना वोट नहीं दिया तो क्या पता वो एक वोट से अपोजिट पार्टी जीत सकती है, तब आपको अपनी गलती का एहसास हो सकता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और अगर सब यही सोचने लगें कि एक वोट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो सोचिए पूरे देश में कितनी वोट नहीं डलेंगी और हमें हमारी पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। अपना वोट डालकर नागरिक आवश्यक रूप से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को निर्वाचित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। राजनीति तो यही है, लेकिन वोट डालने से बचकर ये अनुपयुक्त लोगों के चुनाव जीतने की संभावना में सुधार करते हैं। अतः मतदाता को ही खराब शासन का खामियाजा भुगतना पड़ता है। मतदान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति का माध्यम प्रदान करता है। हमारे जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में विभिन्न क्षेत्र को अलग अलग चिंताएं और प्राथमिकताएं हैं। मतदान की प्रक्रिया प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देती है कि वह जिस उम्मीदवार को इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझता है उसके लिए मतदान करके महत्व के मामलों में क्या शामिल होना चाहिए। हालांकि यह सच है कि चुनाव के नतीजे का अनुमान शायद ही लगाया जा सकता है, लेकिन वोट न डालने से वह नागरिक अपने बात सुने जाने का मौका गंवा रहा है। मतदान जितना अधिकार है उतना ही जिम्मेदारी भी है। भारतीय लोकतंत्र की पूरी इमारत मतदान की नींव पर है। अंत में मतदान संस्थापकों द्वारा नागरिकों को दिया गया एक सम्मान है। मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करके नागरिक देश के इतिहास के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में हालिया लोकतांत्रिक अनुभव उत्साहवर्धक नहीं रहा है। पिछले कई वर्षों में भारत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अनिश्चित अर्थव्यवस्था और अस्पष्ट विदेश नीति से जूझ रहा है। चुनाव दर चुनाव अप्रभावी सरकारें सत्ता में आती रही हैं, जिन्होंने फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान किया है। हालांकि वोट न डालने की स्थिति में और ख़राब हो रही है। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम सोच समझकर निर्णय लें और प्रस्तुत किए गए उम्मीदवारों में से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन करें, जो हमारे साथ साथ विश्व में भारत का नाम स्वर्णिम और गौरवान्वित तरीके से प्रस्तुत करें। हमें चाहिए कि जाति धर्म से ऊपर उठकर सही का चयन करें, जिससे कल को हम खुद पर शर्म न आए। कहीं भी किसी के दबाव में न आकर सही का चयन करना चाहिए। दो 2024 लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है। सभी राज्यों में अलग अलग 7 चरणों में मतदान होने के निर्धारित तारीख आ चुकी है। तो आइए अब की बार 100% मतदान करके एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं और साथ में देश के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना भी ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट से ही मुझे अच्छा लगता है और मैं आपके लिए इसी तरीके की और महत्वपूर्ण वीडियो बना सकूं। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।